पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान को पुरअमन एटमी तवानाई के हुसूल का पूरा हक है। पाकिस्तान ईरान के पुरअमन हक की हिमायत करता है। ईरान पर इसराइली हमलों का कोई जवाज नहीं था। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। खित्ते में तरक्की पायदार अमन से ही मुमकिन है। ईरान के साथ 10 अरब डॉलर का तिजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। बमबारी के साथ खुराक को भी हथियार बना लिया। दुनिया को गजा के लिए खड़ा होना चाहिए। आज आवाज न उठाई तो तारीख माफ नहीं करेगी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल जारहियत का बहादुरी से मुकाबला करने पर ईरान को खिराज तहसीन पेश किया। ईरानी फौजियों, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत की। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। दोनों ममालिक में 13 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की याददाश्त का तबादला। IT, रेलवे, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए मुफाहमती याददाश्त साइन। कानून और इंसाफ, दाखिला अमूर और मौसमियाती शोबे में ताउन की याददाश्त का भी तबादला किया गया। फ़िज़ाई खिदमात, बहरी शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर की पाक ईरान बिजनेस फोरम में खसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है जो मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। हदफ तक पहुँचने के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। दोनों ममालिक हायल रुकावटों को दूर करें, सरमायाकार मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि बाहमी तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई कुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना होगा। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबत की अलामत है। B2B इजलासों का नया सिलसिला शुरू होगा। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबक का भी दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ का इरादा। हमारी सियासत का मकसद बानी PTI की रिहाई है। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतिजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क में सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत है। हाइब्रिड हुकूमत 2 नौजवान लड़कों से खौफजदा है। बानी PTI के बेटे जब मर्जी पाकिस्तान आए, पार्टी क़यादत उनको खुशामदीद कहेगी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की कोई बात नहीं की। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मंगल से मुल्कगीर तहरीक शुरू कर रहे हैं। जमानत पर रिहाई बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का हक है। शहराम तरक़ई ने कहा, क्या इनकी बालादस्ती तक तहरीक जारी रहेगी? पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदाद की खेप रवाना कर दी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल इमदादी सामान खसूसी परवाज़ के ज़रिए ओमान और उर्दन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि इसराइल का खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करना दुनिया के लिए अलमिया है। गजा में कहत से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील यकीनी बनाए। अमरीकी सदर ट्रंप का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। इंटरव्यू देते हुए कहा, उनकी क़यादत में अमरीका ने 5 जंगों का खात्मा किया। सबसे अहम पाक भारत जंग रुकवाई। रवांडा और कॉन्गो के बाद थाईलैंड और कंबोडिया की जंग बंदी करवाई। औसत निकाले तो हर महीने में 1 जंग रुकवाई है। ट्रंप ने ईरान का जौहरी हथियारों का खतरा खत्म करने का भी दावा किया। ट्रंप ने मजीद कहा, रूस ने 8 अगस्त तक यूक्रेन जंग न रोकी तो सख्त पाबंदियों का सामना करने को तैयार रहे। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर में आंधी और मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। एयरपोर्ट और पानी वाला तालाब में 90 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। साइन बोर्ड और छत गिरने के वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कल से बलोचिस्तान और सिंध में भी बरसात का इम्कान है। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। फोर्ट अब्बास में फ्लड चैनल केनाल में 100 फुट चौड़ा शिगाफ। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ज़ेरेआब। हारूनाबाद के नवाही गाँव स्टार्ट 4R के करीब सीम नाले का बंद टूट गया।
रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर सुबह स्पिलवेज खोलने का ऐलान। उधर भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का कल से आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तों की वसूली पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल से हज दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद भी हज 2026 के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 ता 12.5 लाख के दरमियान होगा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 ता 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक्शन जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। पंजाब भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटियां बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला ने इदारों को 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन दे दी। इंतहा पसंद भारतीय मीडिया और सियासतदानों की एशिया कप पर मुसलसल तनकीद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI एशिया कप का बाइकॉट नहीं करेगा। मल्टीनेशनल इवेंट में किसी एक मुल्क के खिलाफ बाइकॉट से इंटरनेशनल चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा करना आइंदा होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स पर असरअंदाज हो सकता है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज्यादा तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां अकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर की गई। 13,835 अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए। 4,772 अफराद गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर पकड़े गए। भारत और अमेरिका में तजारती कशीदगी। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी से नहीं रोका। भारतीय कंपनीज के रूस से तवीलुल मुद्दती मुआहिदे हैं। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का जवाब। रूस पर हमले में ऑयल रिफाइनरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। रूसी हुकाम ने सोची एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी। अमरीकी मैशत को महंगाई के साथ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का भी सामना। माहिर मैशत हांस डिस्पेन के मुताबिक अमरीका में बेरोजगार अफराद की शरह 8% से बढ़ चुकी। 25% अमरीकियों की सालाना आमदन $25,000 से भी कम है। हुकूमती पॉलिसीज में अदम मुसावात, निजी कर्जों का दबाव नुकसानदेह होगा। स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी 7 अगस्त तक बरकरार रहेगी। जून का महीना भी पुर्तगाल और स्पेन की तारीख का गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड किया गया था।